बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह, यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, तो हमारी जो सीरीज है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका लेसन नंबर 3। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। जी गाइस, तो हम आज की लेसन नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि रिपीटेड एक्शन या हमारी हैबिट्स जो है इनको हम किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा हमें पता है क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, आपको याद हो चुका होगा कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में रिपीटेड एक्शन में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है या कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। तो अगर हम ये देखें कि इसको हम किस तरह से हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि नो लगाएंगे। नेगेटिव क्या होता है, इनकार करना, मना करना कि नहीं जनाब मैं ये काम नहीं करता, मैं चाय नहीं पीता। ठीक है, और इंटेरोगेटिव क्या होता है, सवाल होता है, क्या आप चाय पीते हैं। तो ये सवाल क्वेश्चन हो गया, और उसमें क्वेश्चन मार्क जब हम लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। बोलने में तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम जब लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, उसके मार्क्स होते हैं बाकायदा। फिर अब थर्ड सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये इनकारिया और सवालिया, इसमें जनाब एक कंफर्मेशन होती है, हम एक इनकार को कंफर्म कर रहे होते हैं। क्या आप चाय नहीं पीते हैं। हमें पता है कि वो, हमें पता नहीं है कि वो बंदा चाय पीता है या नहीं पीता। हम चाय पेश करें तो हम उससे पूछ रहे हैं क्या आप चाय नहीं पीते। अब इसमें देखा क्या भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से एक रिपीटेड एक्शन या हैबिट्स को हम किस तरह से नेगेटिव और उनके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। जी गाइस, सबसे पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया कि रिपीटेड एक्शन का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम किसी भी टेंस का और बनाने जा रहे होते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो हमें उसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। तो जनाब रिपीटेड एक्शन में, हमारे रिपीटेड एक्शन में, या हम कहेंगे प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के रिपीटेड एक्शन में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की, डू एंड डज। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और इनके साथ डू और डज लगेंगे। डू और डज किस तरह से लगेंगे, कहाँ लगेंगे, ये हमें देखना होगा। और जब इनकार बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो इसमें नॉट का इजाफा हो जाएगा। नॉट हमारा इनकार के लिए तो नॉट लगता ही लगता है, तो उसको हमें यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या लगेंगे, डू एंड डज लगेंगे। तो ये हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनाब के इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। अगर हम एक रिपीटेड एक्शन का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता है, अच्छे से हमने याद किया है। उसका स्ट्रक्चर क्या है जनाब, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, जो कि अब मुझे उम्मीद है कि आपको जहन नशीन हो चुका होगा, याद हो चुका होगा कि हमारे प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के रिपीटेड एक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह हम कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अफर्मेटिव यानी एक इकरारी जुमला, एक सिंपल सेंटेंस, आई ड्रिंक टी, आई गो टू ऑफिस, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे। ठीक है ना। अब अगर इसका मैं बनाना चाहूँ नेगेटिव इनकारिया जुमला बनाना चाहूँ, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर सिंपल सा हो जाएगा कि हम सब्जेक्ट के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, हमने अभी पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज होता है। डू या डज होता है तो डू या डज लग जाएगा, और जनाब क्योंकि नेगेटिव है, इनकार है, तो नॉट लग जाएगा। फिर हमारा वही वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देखिए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगे, तो वही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट लग गया, डू नॉट या डज नॉट लग जाएगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेंगे, डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेंगे। ये जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो अभी आप स्ट्रक्चर्स पे गौर करें। अब देखते हैं कि इसका अगर इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना चाहें तो हमारा स्ट्रक्चर जनाब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब किससे पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल वही सेंटेंस है जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, वही इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस हमारा क्या है जनाब, सब्जेक्ट से पहले हमने
हेल्पिंग वर्ब लगा देना। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज, डू या डज लगा देंगे तो हमारा जनाब क्या बन जाएगा, वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस वजह से हम देखें कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। अच्छा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव को बनाने के दो तरीके होते हैं, इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों ही सही होते हैं। ठीक है जनाब, इसमें क्या है कि हमारा एक में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो ये हमारा बन गया एक, इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरे स्ट्रक्चर में हमारा क्या है कि सब्जेक्ट से पहले ही हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा देते हैं और फिर हमारा सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है। तो जनाब ये हमारे इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। ये स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से जहन नशीन कर लीजिएगा। इसको लेकर हम इन स्ट्रक्चर्स को लेकर चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम किस तरह से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते जाएंगे और बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे जब हम इन स्ट्रक्चर्स को अपने जहन में रखेंगे। अच्छा जनाब, अब देखें इसका जो हमारा रिपीटेड एक्शन है, हमने यहाँ पे रिपीटेड एक्शन का वही वाला सेंटेंस लिया जो हमने अपने लेसन नंबर 2 में जब हमने पढ़ा था, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है ना, ये एक इकरारिया जुमला है, एक पॉजिटिव जुमला है कि आई प्ले फुटबॉल डेली। इसमें हमारा स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या कॉम्प्लीमेंट। मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ। अब देखते हैं कि इसको हमारी जो ये रिपीटेड एक्शन है, ये हमारी जो हैबिट है, इसको हम किस तरह से, इसके साथ स्ट्रक्चर तो पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे सामने है कि हमने सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट हमारा क्या है जनाब, आई है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट लगा देना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे, इसके डू और डज है, तो हम यहाँ पे डू लगाया और नॉट लगाया, नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिया, डू नॉट हो गया, प्ले फुटबॉल डेली। अब देखो पूरा वही सेंटेंस आ गया, प्ले फुटबॉल डेली। तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोजाना फुटबॉल नहीं खेलता। ठीक है, मैं इनकार कर रहा हूँ अपने इस अमल से, मैं बता रहा हूँ कि आई डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोजाना फुटबॉल नहीं खेलता। तो ये नेगेटिव हो गया, ये इनकार हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, यानी हेल्पिंग वर्ब लग गया और नॉट लग गया। अब ये डू और डज जो है ये हम आपको समझाएंगे कि ये किसके बेस पे लगते हैं, ये जनाब सब्जेक्ट के बेस पे लगते हैं। अगर हमारा ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा डू लगता है। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, ही या शी होता, तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली हो जाता। ठीक है ना, ही या शी के साथ डज लगता है और सिंगुलर के साथ डज लगता है और आई और जितने भी प्लूरल है प्लूरल के साथ डू लगता है। तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं हम। अब देखें अगर हम इसका बनाने जाएं इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी हमें इसमें जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा क्या है जनाब कि हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। हमने पढ़ा कि हमारा स्ट्रक्चर वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सिर्फ सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या है, डू या डज। तो यहाँ पे आई है तो इसलिए हमने डू लगा दिया, डू आई प्ले फुटबॉल डेली। क्या मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, ये सवाल इंसान अपने आप से कर रहा है या किसी को कह रहा है क्या मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, डू आई प्ले फुटबॉल डेली। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हो गया, इसमें आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, तो डू से हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दी, हमने रेड से इसलिए लिखा था कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये शुरू में लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले ही लगा देंगे। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा पूरा वही रहेगा, आई प्ले फुटबॉल डेली। डू शुरू में लग गया तो ये बन गया जनाब सवाल, ये क्वेश्चन बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं ये दो तरह से बनते हैं, इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, फिर हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको देख लेते हैं कि हमने सब्जेक्ट हमारा आई है, आई से पहले डू लगाया क्योंकि इसमें डू या डज लगता है। अब क्योंकि आई है तो आई से पहले डू लगेगा, अगर ही या शी होते तो डज लगता। तो डू से पहले, आई से पहले डू लगा, हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर आई के बाद नॉट लगा, फिर प्ले फुटबॉल डेली। ठीक है जनाब, ये हमारा बिल्कुल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल डेली, क्या मैं रोजाना फुटबॉल नहीं खेलता। अब मैं किसी को बता रहा हूँ क्या मैं रोजाना फुटबॉल नहीं खेलता, मैं तो फिर रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, क्या मैं रोजाना फुटबॉल नहीं खेलता। तो ये जनाब ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमने पढ़ा अपने, अब देखिए हमारे जहन में स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर अपने जहन में रखेंगे तो हम बहुत आसानी से बना लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, आई से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज होता है, डू लगा दिया हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना था तो हमने नॉट लगा दिया, फिर हमारा वही रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल ऑब्जेक्ट और वो डेली आ गया। ठीक है जनाब, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि जनाब हम सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब
और नॉट लग गया, ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग गया, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर हमारा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट लग गया और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमारा क्या बन गया, डोंट आई प्ले फुटबॉल, इसको डू नॉट भी लिख सकते थे और मिला के भी डोंट भी रह सकते। तो डोंट आई प्ले फुटबॉल डेली क्या रोजाना, सेंटेंस के मीनिंग वही रहेंगे, मतलब वही रहेगा, दोनों तरीकों में हमारा मतलब वही है, कहने का मकसद वही है, बस सिर्फ इनके स्ट्रक्चर हम इसको एक इसमें आसानी है हमारे पास कि हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं डू आई नॉट प्ले फुटबॉल डेली, क्या मैं रोजाना फुटबॉल नहीं खेलता, एक ही बात यही बात, और डोंट आई प्ले फुटबॉल डेली, क्या मैं रोजाना फुटबॉल नहीं खेलता। तो आपने देखा कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स आपके जहन में है तो आप कितनी आसानी से इनको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे हम मजीद कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब जैसे हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पे पहले डिस्कस किया आई पे, तो आई के साथ हमारा डू लग रहा था। अब हम यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ले रहे हैं शी, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो शी ईट्स मैंगो, तो शी ईट्स मैंगो ये हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि वो आम खाती है, ठीक है ना। अब शी है तो यहाँ पे ईट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, शी ईट्स मैंगो, ठीक है। मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि शी जो है सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शी की वजह से एस लगा, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा रिपीटेड एक्शन का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अब अगर हम इसका बनाना चाहें नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें पता है कि नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है हमारे, कि सब्जेक्ट के बाद फौरन हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा और नॉट लग जाएगा और फिर हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने सब्जेक्ट के बाद डज लगा दिया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर नॉट लग गया और ईट मैंगो हमारा वही हमारा जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैंगो लग गया। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे शी ईट्स है, ठीक है ना, वो आम खाती है, एस लगाया है हमने, लेकिन यहाँ पे डज नॉट के साथ जब डज नॉट यूज कर रहे हैं हम तो ईट लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो डज के साथ कभी भी ईट्स नहीं लगेगा। यह आपने हमेशा ये एक समझने वाली बात है कि एस जो के यहाँ पे लग गया, डू के साथ डज लग गया, यानी डू के साथ ईएस लग चुका है, जब एक जगह एस लग गया तो हम एस रिपीट नहीं होगा, एस जो है फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं आएगा, एस एक जगह लग जाएगा। यहाँ पे शी डज आ गया तो अब यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, शी डज नॉट ईट मैंगो, वो मैंगो नहीं खाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसकी कि हम इसका सवाल कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर हमें पता है जनाब कि हम सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और फिर हमारा पूरा सेंटेंस वैसे ही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट हमारा शी था, शी से पहले हमने डज लगा दिया और तो डज शी ईट मैंगो, क्या वो मैंगो खाती है, ये क्वेश्चन बन गया, सवाल बन गया, सवाल या निशान लगा दिया हमने, डज शी ईट मैंगो, क्या वो मैंगो खाती है, तो ये एक सवाल बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि अब हमारा इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। एक तरीका ये है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा, डज लग गया और फिर सब्जेक्ट शी के बाद नॉट लग गया। डज शी नॉट ईट मैंगो, क्या वो मैंगो नहीं खाती है। मैं कंफर्म कर रही हूँ या कोई भी कंफर्म कर रहा है कि डज शी नॉट ईट मैंगो, क्या वो मैंगो नहीं खाती, क्या वो आम नहीं खाती है। तो इसके मीनिंग चेंज नहीं होते, बस सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क आता है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारे, कि हमारे सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग जाता है और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बकाया जुमला वैसे ही रहता है। डजंट शी ईट मैंगो, क्या वो मैंगो नहीं खाती है, ठीक है। इसको हम डज नॉट भी लिख सकते थे और मिला के डजंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब डज आ गया और नॉट हमारा ये नॉट आ गया हमारा, तो डजंट शी ईट मैंगो, क्या वो मैंगो नहीं खाती है। मकसद हमारा एक ही रहता है, बस हम इसको दो तरह से बयान कर सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल से कि हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की रिपीटेड एक्शन में किस तरह से हम उसका इनकारिया बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव बना सकते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ इस बात को, जो हमने पहले पढ़ा कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें रिपीटेड एक्शन में, उसको हम सब रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका ये रिवाइज हो जाए। जो हमने अभी हमने पढ़ा पूरा लेसन, हमने लेसन नंबर 3 जो हमने पढ़ा, ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर भी हो जाएंगे, आपके एक पास एक ये पूरी आ जाएगी एक स्लाइड कि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव इंटेरोगेटिव के कंबाइनली सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है जनाब, डू एंड डज, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के रिपीटेड एक्शन में हमें हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज यूज करने हैं
और जनाब इसमें हमारे जो सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारे डू और डज यूज होंगे। नॉट तो हमारा लगता ही लगता है जब हम इनकार कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम नो कह रहे होते हैं नॉट तो लगेगा ही लगेगा, हमारा नॉट तो लगना ही लगना है। तो हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ डू लगेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ डज लगेगा। तो आई, वी, यू, दे या टू नेम्स कोई भी प्लूरल आ जाए तो प्लूरल के साथ और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ हमारा हमेशा डू लगता है और डू नॉट लगता है। तो नॉट से पहले भी यकीनन डू ही लगेगा, तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और डू नॉट लगेगा या डोंट लग जाएगा, मिला के हम डोंट लिख सकते हैं। इसी तरह से कि हमारा ही, शी, इट या कोई एक नाम है, कोई भी सिंगुलर है, ठीक है ना, ही, शी ये सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इनके साथ क्या लगेगा जनाब, इनके साथ डज लगेगा, ठीक है। डू नहीं लगेगा, इनके साथ डज लगेगा या डज नॉट लगेगा, डजंट हम मिला के डजंट भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझा सकूं, क्लियर कर सकूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि ये हमारे किस तरह से किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा और हमने किस तरह से नेगेटिव बनाना है, किस तरह से इंटेरोगेटिव बनाना है, किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जी गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और जनाब बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो। और इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट भी करें, हम उसका आपको आंसर करेंगे। शुक्रिया।